कल हम योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। अब यहाँ से पढ़ाई तुम लोग का स्टार्ट होगा। प्रश्नावली 1.1। आराम से इसको सुनना समझना, तब जाके क्या करना है, कॉपी पर नोट करना। दिमाग में पहले फिट करोगे, समझ में आएगा तो बोल देना, आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगा तो वो भी बोलना। यहाँ अगर तुम लोगों को बुला के अगर बताएंगे तो आना और यहाँ पे बना देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने, पूछता है निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम निकाले। योज्य प्रतिलोम कल हम समझाए थे। कौन कौन आई थी? तुम आई थी ना। योज्य प्रतिलोम हम समझाए थे कि कोई भी संख्या अगर प्लस में है तो उसका चिन्ह बदल के लिख देना ही योज्य प्रतिलोम कहलाता है। योज्य प्रतिलोम क्या कहलाता है? चिन्ह को बदल देना। किसको बदल देना? चिन्ह को बदल देना। प्लस को माइनस और माइनस को प्लस लिख देना। तो यही क्वेश्चन तुम लोगों का पूछा जा रहा है प्रश्नावली 1.1 में। और पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम क्या करना है, लिखिए। योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखो बनाने का तरीका। कुछ क्वेश्चन है यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे 2/3। दूसरा क्वेश्चन है 25/9। तुम लोग बोलते चलो तो। तीसरा है -16। चौथा -15/8। पाँचवा 0 और 5 छठा -5/7। सातवां 13/-। चलो माइनस हम ऊपर डाल दिए, ठीक। उसके बाद -2/। और क्वेश्चन है? चलिए इतना क्वेश्चन है, इसको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या? चिन्ह बदल कर लिख देना। तो इतना सारा संख्या दिया हुआ है तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? क्या होगा? -2/3। ये तो हम ऐसे मोटा मोटी तौर पर बता रहे हैं। अगर एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन पूछा कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकाले तो एग्जाम में कैसे बनाओगे? तो थोड़ा सॉल्यूशन करके यहाँ देखो। 1 नंबर का यहाँ लिखना होगा क्या? सॉल्यूशन। ऐसे लिख दोगे, सॉल्यूशन लिखोगे। उसके बाद तुमको ये लिखना होगा कितना है? 2/3। 2/3 का क्या लिखोगे? योज्य प्रतिलोम। इधर दिखाई दे रहा है रे? 2/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/। हो गया। ऐसे लिख दोगे, ठीक है। ये भाषा में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलोगे? या ऐसे लिखोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। एडिटिव इनवर्स हम बताए थे कल के वीडियो में, कल के क्लास में ही बता दिए थे कि योज्य प्रतिलोम को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू -2/3, यानी 2/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस में 2/3। योज्य प्रतिलोम समझ में आया? योज्य प्रतिलोम का मोटा मोटी तौर पर हम क्या समझे अर्थ? चिन्ह को बदल देना।
चिन्ह को बदल देना। तो बनाने का तरीका ये है, क्या है? बनाने का तरीका ये है, एक एक क्वेश्चन को ऐसे क्या करोगे, लिखोगे, इस तरीका से सॉल्व कर करके बनाओगे। ठीक, पहले इसको भरो, क्या होगा बोलते चलना तुम लोग। 25/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? कस के बोलो। -25/9। चलिए ठीक है। उसके बाद -16 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 16 होगा। ठीक है। -15/8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? 15 माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 0 ना तो माइनस में लिखाता है ना ही प्लस में लिखाता है। एकदम समझ लो इसको, 0 को ना ही माइनस में लिखते हैं ना ही प्लस में लिखते हैं। बोलो तो, कस के बोलो। 0 को ना ही माइनस में लिखते हैं ना ही, 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। बोलने नहीं आएगा। 0 इज, बोलो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 को ना तो माइनस में लिखते हैं ना तो प्लस में लिखते हैं। 0 ना तो माइनस होता है ना तो प्लस में होता है। ठीक है। तो 0 में हमको माइनस लगाना जरूरी है, तो क्या लिखेंगे? 0 का योज्य प्रतिलोम, 0 का योज्य प्रतिलोम। आगे बढ़ो। -5/-7 दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस तो पहले ही कैंसिल होगा। इसका मतलब ये पहले से ही प्लस में संख्या है, तो एगो सिर्फ माइनस और लग जाएगा इसमें, तो क्या होगा? -5/7। ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये प्लस में संख्या है ना, तो प्लस में संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस में होगा, -5/7 होगा। उधर ही सब देख रहा है, लगता है पहली बार देखा है ना। इसको समझो, और वो तो देखना ही है तुम लोगों को ना, तुम्हारे लिए है स्पेशली, किसी का छूटे ना, इसलिए ये काम हमको करना पड़ रहा है। एक दिन आते हो और दूसरा दिन गायब रहते हो, हाँ? लेकिन ये तो अनवरत चलते रहेगा, चलेगा ना। तो घर पर देखोगे, एग्जाम से पहले हमको नहीं कहना कि सर नहीं पढ़ाए थे, नहीं ना बोलोगे। ये रिकॉर्ड पूरा होगा तुम्हारा मैथमेटिक्स 8 क्लास का। आराम से जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगा वो इसमें जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे और देख लोगे। इसमें -13/5 का क्या होगा? 13/5। -2/15 का 2 क्लियर हुआ? हो गया ना क्लियर? यानी तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। योज्य प्रतिलोम समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। योज्य प्रतिलोम समझ में आया? क्या होता है योज्य प्रतिलोम? चिन्ह प्लस का माइनस का, खत्म। अगला क्वेश्चन में चले, नोट करोगे इसको, जल्दी नोट करो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ सॉल्यूशन करने वाला है जो नियम पर ही आधारित। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। निम्नलिखित सारणी निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरी, यही ना है। इसमें क्या दिया हुआ है? संख्या और यानी गुणन प्रतिलोम, यही ना। यानी गुणात्मक प्रतिलोम हम पढ़ाए कि नहीं रे कल?
गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम यही है। इसमें है -13 दिया हुआ संख्या में, उसके बाद क्या दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है, उसके बाद हाँ उसके बाद -5/-8 है, उसके बाद माइनस में 1 है। गुणात्मक प्रतिलोम में 1 यहाँ पर दिया हुआ है, क्या उलटकर 1/-13 बना के दिया हुआ है। बाद बाकी पूछ रहा है क्या कि खाली जो स्थान है उसको तुम लोगों को क्या है इसमें भरना है। तो कल हमने पढ़ाया गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है पलटी मारना संख्या को। क्या करना? संख्या को पलटी मारना, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर को नीचे लिख देना। ठीक है, तो इसमें बता सकते हो कि 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो। तो कोई एक आओ इसमें भर के बताओ। चलो अरे तुम ही हो, तुम आएगी, तुम आओगी, वो यार नहीं तो उसी को, उसके बाद अगला राउंड में तुम उधर से आओ। चलो इसको भरो सबको। हाँ इधर आके यहाँ तक आते आते गड़बड़ आ गई। गड़बड़ हुआ है कि नहीं? क्या कहाँ पे गड़बड़ हुआ है? उल्टा करके लिखना था कि चिन्ह बदल के लिखना था? उलट के लिखना था ना। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1/1 ही लिखोगे तो 1 फिर नीचे नहीं लिखते हैं। चलो ठीक है, कंसेप्ट ठीक से समझना उसके बाद। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। चलो कोशिश किया है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या करना है, अंक को पलट के लिखना। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिले फिल करने वाला, भरने वाला, तो आराम से भर सकते हो कि नहीं? भर सकते हो कि नहीं भर सकते? होगा ना रे, क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, -13 का हो जाएगा 1/-13, 5/4 का हो जाएगा 4/5 उलटकर, 4/-7 का हो जाएगा -7/4, और -5/-8 का हो जाएगा -8/-5, -1 का हो जाएगा -1 ही, क्योंकि -1 को उल्टोगे तो यहाँ पर नीचे 1 ही छुपा हुआ रहता है, तो 1/-1 कहने का मतलब -1 ही होगा। तो ये क्लियर हुआ? किसका किसका नहीं हुआ क्लियर? सबको हो गया ना? तो योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पर क्वेश्चन खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसको नोट करो। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। सारा क्वेश्चन को समझते हुए चलोगे, डाउट होगा, दिक्कत होगा तो हमसे पूछोगे। थोड़ा मेहनत करना तुम लोग घर पे जाके, ताकि तुम लोग को सिखाने में सहूलियत हो। देखो तीसरा क्या क्वेश्चन कहता है, पढ़ो तो जरा। कहता है उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब देखो गुण धर्म तो हम पहले क्लियर किए हुए हैं कि नहीं? संबरक नियम या संवृत नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, 4 को कंप्लीट कराए हैं ना। अब उसी में से किसी का प्रयोग करके हमको क्या करना है, बनाना है, यानी उचित गुण धर्म का प्रयोग करके। उचित मतलब क्या, जो तुमको लगेगा कि नहीं ये गुण धर्म यहाँ जरूरी है, या ये इस गुण धर्म के अनुसार ये बन रहा है, तो वहाँ पर उसका प्रयोग कर देना है। तो
तीसरा नंबर कहता क्या है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से, क्या लिख देते हैं क्वेश्चन, उचित गुणधर्मों के, बोलो रे, प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात चलिए ये क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस 2/3 और प्लस माइनस 11/5। क्या समझ में आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ये भिन्न के जोड़ है ना, भिन्न के जोड़ है। तो भिन्न के जोड़ हमको बनाना है, भिन्न के जोड़ बनाना है हमको। ऐसे ही सबको एलसीएम लेके बना सकते हो, नहीं तो मेरे पास एक नियम है, गुणधर्म है, जो तुम लोग को पढ़ा दिए थे, क्रम विनिमय नियम। क्या? यानी क्रम को चेंज करके भी हम बना सकते हैं। तो नीचे देख लो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है ना। तो कितना अच्छा होगा कि एक एक कैटेगरी को हम क्या करें, क्रम चेंज करके एक जगह पर लाएं, यही ना। क्रम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? तो जब हम उसका क्रम चेंज कर सकते हैं तो कौन सा नियम का हम पालन कर रहे हैं? क्रम चेंज कर रहे हैं तो कौन सा नियम का पालन करेंगे? क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम। तो इसको क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। क्या करोगे? अब यहाँ पे तुम लोग को क्रम चेंज करना है। क्या करना है? क्या करोगे? 4/3 बोलते चलना। 4/3 के साथ किसको रखोगे? ये माइनस 2/3 को डायरेक्ट रखो। क्या रखोगे? यानी प्लस माइनस मिलके क्या हुआ? इसको बंद करो ब्रैकेट में, ठीक है। ये एक ग्रुप हुआ। फिर दूसरा ग्रुप को एक साथ लिखेंगे, 3/5 प्लस है ना, 3/5 आई प्लस माइनस मिलके माइनस 11/5। इसको बंद कर दो। अब देखो दो ग्रुप बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें तो एलसीएम लेने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि 3 का एलसीएम 3, 5 का एलसीएम 5। इसीलिए हम ऐसा काम किए हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कौन सा नियम का पालन कर रहे हैं? कस के बोलो। तो यहाँ लिख देना क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम का मतलब कम्यूटेटिव, इंग्लिश भी बोल दिए थे, इंग्लिश भी लिखा दिए थे, कम्यूटेटिव लॉ। यानी क्रम विनिमय नियम हम लगा दिए हैं। इतना काम कर दोगे तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा तुम लोगों को। अब सॉल्व करो। क्या होगा? 3 और 3 का एलसीएम 3, 4 - 2 प्लस 5 का एलसीएम 5, 3 - 11। अब क्या करोगे? 4 में से 2 गया, 2 बटा प्लस 3 में से 11 गया, वाह, माइनस कितना? अरे कितना रे? 8 3 11 माइनस 8/5। अब 3 और 5 को तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना कितना का? तो इधर लिख देते हैं। इधर दिखाई तो ना देगा अब नीचे। चलिए यहाँ आएगा ना। 3 और 5 का एलसीएम बताओ। 15। अब क्या करेंगे? 3 से 15 को कटवाएंगे। कितना टाइम? 5 बार में। तो 5 को क्या करेंगे अब? 2 से गुना। कितना आएगा?
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब प्लस माइनस, तो एक के बार माइनस लिख लो, प्लस माइनस लिख लो। अब 5 को 15 से हम क्या करेंगे? 15 को 5 से कटवाएंगे, कितना से आएगा? तो 3 से किसको गुना करना है? 8 3 24 हो गया ना? ये सब ठीक है ना? चलिए अब क्या करोगे? 10 में से 24 जाएगा तो माइनस में -14 बटा, अरे अब ये कटने वाला है कोई, तो ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। किस नियम से इसको हम सॉल्व किए हैं? क्रम विनिमय नियम से। यानी हमको यहाँ उचित लगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको उचित लगा कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम। तो आसानी से बन गया ना? इसमें देखा क्या कि भिन्न का जोड़ है। क्या है? भिन्न का जोड़ है। क्रम विनिमय करके यानी हर को सेम करके बना दिए, तो आसानी तरीका से हम लोग आंसर पर पहुंच गए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी बनाना है, इसको पहले नोट करो। नोट कर ली? बना ली? इतना गर्मी है रे। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कहता है 2/5 गुना ब्रैकेट में 3/7 माइनस 1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5। यही ना है? मिला लो। 2/5 गुने -3/7 माइनस में 1/6 गुने 3/2 प्लस में 1/14 गुने 2/5। इसमें गुना भी है और जोड़ भी है। गुना भी है और जोड़ भी है। क्या क्या है? गुना भी है और नियम तो कुछ लगने वाला है। नियम कुछ लगने वाला है। पहले तो देख लो सेम किधर है? 2/5 और 2/5, इसके साथ ये है और उसके साथ ये है ना? तो एक काम कर लेते हैं, ये दोनों को एक साथ रखते हैं। क्या करते हैं? दोनों को एक साथ रख। तो एक साथ रखेंगे तो स्थान तो चेंज होगा ना? होगा कि नहीं? स्थान जब चेंज होगा तो एगो नियम तो वहां पर डालना होगा। जब स्थान चेंज हुआ तो कौन सा नियम डाल देंगे? अभी वाला। स्थान चेंज करेंगे तो क्रम विनिमय नियम। तो क्रम चेंज कर रहे हैं तो क्रम विनिमय नियम वहां लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो लिखो 2/5 गुना -3/7 जोड़ 1/14 गुने 2/5 लिख दिए। माइनस में 1/6, इसको बंद करो ऐसे। माइनस में 1/6 गुने 3/2। और यहाँ पर जिस नियम के अनुसार ये अदला बदली की हो उसको लिखना पड़ेगा। कौन सा नियम लिखना पड़ेगा? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम लिख दिए। अब देख लो ये दोनों ग्रुप में 2/5 है कि नहीं? तो 2/5 दोनों में बटा हुआ है। क्या हुआ है? वितरण हुआ है। क्या हुआ है? वितरण हुआ है। तो कौन सा नियम से यहाँ निकालेंगे 2/5 को? वितरण नियम से। क्या निकालेंगे? पढ़ा दिए थे ये सब। वितरण नियम का अब यहाँ फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? इसको खाली फॉलो समझ में आता है। वितरण नियम से देख लो क्या करते हैं। 2/5 को हम निकालते हैं। 2/5 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? -3/7 और जोड़ 1/14
ध्यान दो इधर, 2/5 को दोनों में से खींच के निकाले, निकाले हैं ना, ये दोनों में बटा हुआ था, निकाल के आगे बैठा दो, तो क्या हो गया, 2/5 बाहर आ गया, जो बच गया वो ब्रैकेट के फिर अंदर। उधर थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 3 दूना 6 कट जाएगा कि नहीं, तो माइनस में 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस में 1/4 हो गया। अब यहाँ ये ब्रैकेट के अंदर है उसका, तो भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हो कि नहीं, 7 और 14 का लघुत्तम कितना, 14 होगा, गुड, 7 और 14 का लघुत्तम 14 होगा। अब बनाए किधर, यहाँ देख लो है ना जगह, इधर बना देते हैं, तो यहाँ बराबर में करो, 2/5 और 7 और 14 का लघुत्तम कितना, 14, 7 दूना 14, तो 3 दूना माइनस चिन्ह लगा के और प्लस 14 को 14 से भाग देंगे तो 1 मर्तबे कटेगा, 1 गुने 1 बराबर 1 हो गया, माइनस 1 क्या होगा, 4 हो गया। आगे बढ़े, बराबर 2/5, अब इसको क्या लिखोगे, -6 प्लस 1, हाँ कितना होगा, -5 होगा, बहुत अच्छा, -5 बटा कितना, 14, और माइनस में 1/4 हो गया। अब फिर क्या होगा आगे, 2/5, ये तो गुना में है, ब्रैकेट के बाहर है इसलिए, तो इसको गुना लिख दो, -5/14 और माइनस में 1/4, समझते चलो। अब देखो ये गुना होगा, काट छांट भी होगा, नहीं तो ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना, तो खतरा मोल न लेना है, 5 से 5 गया काम से, हो गया ना, 5 से 5 खत्म, ये हो जाएगा 2 सते 14, बच गया उतारो, कितना हो गया, ऊपर हो गया तुम्हारा इसमें माइनस में 1, अब बटा में 7, ठीक है, और माइनस में 1/, अब फिर यहाँ तुम लोगों का ये वो काम और करना है, 7 और 4 का एलसीएम लेना होगा फिर घटाने के लिए ना, 28 होगा, क्या होगा, चलिए ये 28 हुआ, कितना से कटेगा, 4 से कटेगा तो -4 होगा, और फिर माइनस, ये कितना से कटेगा, 7 से, तो 7 एकम 7, अब बराबर में -4 और -7 कितना, माइनस में 11 बटा में 28 हो गया, कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ये मेरा क्या हुआ, यही मेरा आंसर होगा। क्लियर, इसको उतारोगे कि समझ गया तो बना लोगे, हाँ देखो ऐसा तो उतार ली, उतारो, हट जाए, तो ऐसा ना बोल दिया कि हटिए, पढ़ा दिए तो उसके बाद हटिए। बहुत डस्ट होता है। अरे चौक ले आना एगो। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि 5/18 को क्या करना है, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। क्या करना है, व्युत्क्रम से गुणा, क्या करना है, गुणा कीजिए। तो इसको क्या कर लेना है, पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझो कि 5/18 को
सॉल्यूशन लिखो, समझो क्वेश्चन के नेचर को। 5/18 को किसको 5/18 को गुना कीजिए। क्या करना है? किस से? तो ये जो दिया हुआ है -7/72 के व्युत्क्रम से, मतलब व्युत्क्रम समझाए हैं ना रे? व्युत्क्रम मतलब उलट के गुना कीजिए। क्या करना है? क्या करना है? तो इसको उलट के गुना करना है कि नहीं? क्वेश्चन जो कहा वो किए कि नहीं? 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम 72/-7 से गुना कर रहे हैं। अच्छा, गुना करने जाओगे कि कटाई छटाई भी करोगे इसमें? कैसे करोगे कटाई छटाई? अच्छा, 18 से 72 काट सकते हो? है 18 चौक 72, वाह, चौक। 18 को 4 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब क्या करोगे? तो ऊपर के ऊपर गुना, तो 5 चौका, चलिए, उसके बाद नीचे का नीचे गुना, -7। आंसर यही होगा। आंसर तनका हट गए। तो माइनस के ऊपरों लिख सकते हो चाहे नीचों लिख सकते हो, ठीक है? चलो, हो गया, बहुत अच्छा। आगे बढ़े? आगे ना बढ़े? सब दुनिया आगे बढ़ रहा है, तुम लोग को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तुम ही कहती हो कि सर जी आगे नहीं बढ़ी है। 5वां नंबर क्वेश्चन में चले। अब हुआ बात, पहले इसको क्या करें? मिटा दो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सबको तैयारी करो, क्वेश्चन छूटने ना पाए। और जितना भी बता देते हैं पहले तो ये बताएंगे, उसके बाद भी तुम लोगों को एक्स्ट्रा बताएंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद भी एक्स्ट्रा, क्योंकि टेस्ट भी लेना है तुम लोगों से ना, एकदम टेस्ट की तैयारी कर लेना। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि -1/3 गुना 1/2 जोड़ 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 आ प्लस -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। अब बताइए, ये तो पढ़ा दिए हैं। कहता है कि रूप में कौन सा, कैसे लिखा गया रे? कौन सा गुण धर्म है बताइए। अब तुम बताओ, कल हम बताएं, हम ही ना बताए थे, दूसरा तो कोई नहीं बताया। इसमें क्या है? ब्रैकेट के अंदर 2 ग्रुप है, ब्रैकेट के अंदर 2 ग्रुप। अच्छा, कल हम एक चीज ऐसे बताए थे, A × B + C बराबर A गुना B जोड़ A गुना C। ये कल हम बताए थे, कल हम बताए थे। ये योग पर वितरण नियम है। किस पर? योग पर वितरण नियम है। देखो बीच में योग है, ए भाई साहब इसमें भी इसमें भी है ना, गुना है। ए में भी बी, ए सी में भी, सॉरी बी में भी ए और सी में भी ए, बटा हुआ है। तब बटा हुआ है, तब बंटने वाला नियम कौन होता है? वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किस पर? योग पर। किस पर?
तो यहाँ देखो -1/3 1/2 1/4 में बटा हुआ है। 1/2 में भी -1/3 आ गया, डेली एगो टूट जाता है। और -1/3 1/4 में भी आ गया, बीच में योग है। तो इसके लिए तुम क्या लिखोगे? इसके लिए क्या लिखोगे? इसका आंसर क्या होगा? योग पर वितरण नियम। क्या? बोलो कस के, फिर से, योग पर वितरण। समझ में आया? योग पर वितरण नियम है, योग पर वितरण नियम है। हमने पढ़ा और पढ़ाया योग पर वितरण नियम। कैसा भी नियम लाओ, हम जो पढ़ा दिए बस उसी का यूज हो रहा है। इससे पहले जो जो नियम पढ़ाए अब वो तो टपकेगा ना क्वेश्चन में। अब उस चीज को तुम लोगों को जानना है। अब तो ये क्वेश्चन लिखने में 1 घंटा लगाएगी, हो गया ना? आगे बढ़ते हैं, अभी तो और काम है। 6 नंबर क्वेश्चन मिटा दे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़ो। ये तो हो गया था ना वितरण नियम, उतना ही लिखना था। ये तो ना समझता है रे। 6 नंबर कहता है क्या? नहीं रहने दो। क्या? -1.1 बटा का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। 8/9 है कारण सहित। कारण सहित क्या देना है? उत्तर देना है। कारण सहित उत्तर देना है। अच्छा, यहाँ पर तो एक ही बात से तुम लोगों को लग गया होगा कि ई तो माइनस में है और यहाँ प्लस में है। अब गुणात्मक प्रतिलोम में तो चिन्ह बदलता नहीं है, वो तो योज्य प्रतिलोम में बदलता है। गुणात्मक प्रतिलोम में तो पलटी मारता है। क्या करता है? पलटी मारता है। कौन पलटी मारता है? संख्या पलटी मारता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? क्योंकि हमको तो बताना है कारण। तो पहले इसको सीधा करो। इसको क्या करोगे? सीधा करो। यहाँ क्या लिखोगे? कारण तनी बढ़िया से सजा के कारण बताओ, ठीक है? कारण तनी सही से बताओ। यहाँ -1.1/8 बराबर 8 एकम 8 8 1 तो 9/8 हो जाएगा। माइनस में ये पूर्णांक तोड़ के, पूर्णांक तोड़ के, पूर्णांक तोड़ के, कस के बोलो, पूर्णांक तोड़ के -9/8 हुआ। अब क्या करेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम चेक करेंगे कि ये है कि नहीं। तो पहले इसका गुणात्मक प्रतिलोम देख लेते हैं। अब क्या लिखोगे? अब देखो इसको क्या करते हैं। -9/8 का गुणात्मक प्रति, बोलो ना रे, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कौन बोलेगा? कितना होगा? 8/-9, 8/-9। तो 8/-9 है ये? नहीं। 8/-9 ये है? नहीं। तो 9 है तो लिख देना है क्या? इसीलिए। अब सुधर जाओ, क्वेश्चन पूछने वाले जो भी है सो। इसीलिए हम लिखेंगे
-1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। यही हमारा कारण सहित आंसर, कारण सहित उत्तर बताया। तनका हट जाए, इधर हटा हटा के हमको पूरे हटा देगी। चलिए बनाइए। इस पंखा में जान न है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसको स्पीड करके भी देख सकते हो घर पे, स्पीड करके भी देख सकते हो। लगेगा कि स्लो स्लो है तो घर पे क्या करोगे, वो सेटिंग में जाके, ठीक है, स्पीड कर लेना, 2 गुना स्पीड करके देख लोगे। ठीक, मिटा दें। इसको भी मिटा देते, क्या ही रहेगा क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 तो बता दिए, 7 क्या कहता है, फिर कहता है क्या, क्या क्या कहता है, फिर पूछा थोड़ा सा क्वेश्चन दे, क्या 3.1/3 है, एकदम ध्यान दो, 3.1/3 का क्या चीज, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक 0.3 है। क्यों अथवा क्यों नहीं, वाह, क्यों अथवा क्यों नहीं, यही ना, क्यों अथवा क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क्स दे, यही तुम्हारा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो ये 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम सॉल्यूशन। 3.1/3 बराबर, पहले लिखो कितना होगा, 3 3 9 1 10/, गुड। अब क्या करोगे, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, बताओ गुणात्मक प्रतिलोम 10/3 का क्या होगा, फिर 3/10, 3/10, अच्छा 3/10, इसको भाग दोगे ना, 10 से भाग दो, 100 से दो, 1000 से दो, 10,000 से दो, जीरो वाला से भाग देना बहुत आसान होता है। दशमलवे खाली फिट कर देते हैं पीछे से, जितना जीरो है उतना अंक काउंट करके। तो देखो एगो जीरो है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना, क्या होगा, 3 है तो एगो अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, उसके बाद कुछ नहीं तो जीरो, तो 0.3 हुआ ना। मतलब क्या कि ये जो 3.1/3 का जो वैल्यू 10/3 था, तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 हुआ, और उसको सॉल्व किए तो 0.3 हुआ है, जो कि गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 10/3 यानी 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब सब क्यों, अब क्यों नहीं खत्म, क्यों और कोई क्यों नहीं, ये जवाब दिए ना, कहानी खत्म। फिर कह दिया हटने के लिए रहे,
लो हट गए। ये कौन बनाने आएगा? नहीं आएगी। एक हम बताएंगे, एक तुम बनाओगे। एक हम बताएंगे, बोलो ना रे। एक हम बनाएंगे और दूसरा हम ही बनाएंगे, ऐसे बोलो। और दूसरा हम ही बनाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, अल्लाह ने। चलो ध्यान दो, बस 10 मिनट और। निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करना है। वितरण नियम, बांटने वाला नियम। वितरण नियम, वितरण नियम तो बांट कर बनाइए। अच्छा लगता है ना बांट के बनाने में, कि मांग के बनाने में? बांट के बनाइए। तो वितरण नियम की सहायता से हमको क्या करना है? हल करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो दोनों क्वेश्चन लिख देते हैं। 3/4 गुना और दूसरा इधर 5/6 गुना -2/5 जोड़ 3/10। बांटना है हमको। क्या करना है? कि भाई साहब इसमें भी बटेंगे, फिर ये इसमें भी बटेंगे। बटेंगे कि नहीं? दोनों में बटेंगे। इसमें भी, ये इसमें भी बटेंगे और ये इसमें भी बटेंगे। इसको बनाने के लिए कोई तैयार रहो, नहीं तो जिसको बुलाएंगे वही बनाएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे ना, इसका इसमें इसको भी गुना और इसको इसमें भी गुना। तो 3/4 को गुना करेंगे 2/3 से, अब प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर -3/4 को गुना करेंगे, फिर इसमें भी -5/6 में भी। हो गया। अब यहाँ पर कटाई छटाई करके गुना करोगे कि ऐसे ही गुना करोगे? कटाई छटाई करो तो 3 से 3 कटा और 2 दूना 4 कटा। इधर क्या करोगे? इधर भी कटाई करो, 3 दूना 6। अब कटेगा? नहीं कटेगा। बच गया मटेरियल से उतारो, -1/2। इधर माइनस बचा हुआ है ना, ये दोनों में माइनस है रे, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस भी प्लस। ऊपर बच गया को क्या चीज? ना वो माइनस माइनस गुना होके खत्म, माइनस माइनस गुना होके खत्म, प्लस। तो 5 क्या हो जाएगा? अरे पगलू, 4 दूना 8, नहीं 4 दूना 8। अब क्या होगा? 2 और 8 का LCM 2 चौका तो -4, 8 है कम तो 5, तो बचा कितना? अरे लड़की, हाँ 1/, ये क्या हुआ? हो गया। ऐसे ही ये बनेगा। तैयारी किसका? कौन आएगा? आजा। चलो फटाफट बनाओ इसको। इधर घूम जाना, ऐसे घूमो, ऐसे, हाँ उधर थोड़ा चल जाओ, हाथ यहाँ रखो, हाँ और सामने आके बनाओ। तुमको जैसे बन करता वैसे सुनो, ठीक। समझो इसको।
इधर साइड में लिख दो। हाँ अब लिखो साइड में। हाँ हाँ लिखो लिखो। एक बटा 12। अब चली जाओ। अच्छा ये सही बनाई है कि नहीं? A to Z सेम प्रोसेस ये बनाई है, उतारी है, और कहीं भी गलत नहीं की है, कहीं भी गलत नहीं की है। हाँ बिल्कुल सही बनाई है। इसके लिए क्लैप कर दो, ताली बजा दो ना इसके लिए। चल हो गया हो गया, बहुत अच्छा लगा। ठीक, चलो इसको उतारो। अब हम लोग चलेंगे मिलान करने के लिए, और लास्ट होगा ये। चलो अब मिलाओ इसको। यहाँ पर 10 प्रकार का उदाहरण कहता है, कलम अ को कलम ब से उचित नियम से मिलाना है। ठीक है, अब देखना है 1 नंबर, -1/2 जोड़ 3/4 बराबर 3/4 -1/2। ठीक, दूसरा 5/6 गुना 4/7 बराबर 4/7 गुना 5/6। कुछ नज़र आ रहा है रे? कैसे लिखा गया है? -1/2 जोड़ 2/5 ई ब्रैकेट में बंद आ प्लस में 3/10 बराबर -1/2 प्लस में 2/5 और प्लस में 3/10 आ ई वाला ब्रैकेट में बंद। फिर 4 नंबर, 1/4 जोड़ 3/8 बराबर 5/8। 5 नंबर, 5 गुने 1/2 गुना 3/4 जोड़ 5 गुना 1/2 आ गुना 3/4। चलो 5 ही हम बताते हैं, 5 घर से तू लोग बनाओगे होमवर्क में। क्या करके? होमवर्क में। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ -1/2 प्लस 3/4, फिर बदल दिया है 3/4 प्लस 1/2। कौन सा नियम फॉलो कर रहा है? योग का क्रम विनिमय। क्रम चेंज है ना? क्रम चेंज है ना? तो कौन सा नियम ये होगा? योग का क्रम विनिमय। क्या नियम हो गया? योग का क्रम विनिमय नियम। बहुत अच्छा। दूसरा देखो 5/6 गुना 4/7, 4/7 गुना 5/6। उल्टा पुल्टा उलट पुलट के गुना किया है, तो गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होगा? गुना का क्रम विनिमय नियम हो गया। तीसरा में बता योग का साहचर्य नियम लिख दो यहाँ। योग का साहचर्य नियम हो गया। यहाँ पर 4 नंबर, 2 को कोई संख्या जोड़ने पर तीसरा कोई संख्या प्राप्त होता है। 2 को परिमेय संख्या जोड़े, 2 को संख्या परिमेय संख्या जोड़े फिर परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ, तो समवरक नियम या समवृत्त नियम। इसको क्या बोलेंगे? समवरक। समवरक नियम।
नीचे वाला देखो 5 नंबर क्या है, तीनों अंक को गुना किया हुआ है, पहले 2 को तब बाद में तीसरा, फिर बाद में 2 को फिर पहले, तो ये क्या हो जाएगा, गुना का साहचर्य नियम। ठीक है, 5 को बच गया है, 5 को तुम लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, इसको होमवर्क में कंप्लीट करके लाओगे तो इससे कुछ क्वेश्चन हम तुम लोगों को अगला क्लास में पूछेंगे, तब हम जाके आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो तब तक के लिए इतना ही।